हेलो 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 हेलो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आ गए हैं हम अपने स्क्रीन के पास। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा है भैया कि ए एल पी 2024 में जो पूछा गया है CBT 1 के एग्ज़ाम में, ठीक 2024 के एग्ज़ाम में वही हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खास करके न्यूमेरिकल्स जो कि फिजिक्स के हैं, ठीक उन्हीं के उठाए गए हैं सभी सवाल। तो इसमें हम 8 से 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी अगले स्लाइड में देखेंगे, स्लाइड मतलब अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना, तो यहाँ पर लिख रहा है पहला नंबर हमारा क्वेश्चन जो है लिख रहा है कि यदि पृथ्वी और यक्ष दूरी पर स्थित एक सेब के बीच आकर्षण बल, मतलब कि जो है वो F है, तो 2x दूरी पर रखे गए उसी सेब पर लगने वाला बल क्या होगा। तो हम सीधे जानते हैं कि जो हमारा फोर्स लगता है किसी भी वस्तु पर वो होता है कैपिटल G m1 स्मॉल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर जो r है वहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2x दूरी हमारी हो जा रही है, ठीक। तो हम सीधे देखेंगे G m1 m2 बाई, अब भाई दोगुना कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर G m1 m2 और आर स्क्वायर कितना है, सेम यही फार्मूला है, इतना ही। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बदलेगा, F/4 एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि F/4 हमारा बी वाला आंसर बनेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा है, लिख रहा है कि 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकल यानी फोकस लंबाई वाला एक अवतल दर्पण है जो है अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है सेंटीमीटर में, ठीक। देखिए हम बना लेंगे अपना क्या, यहाँ पर एक छोटा सा अवतल दर्पण। अब बोल रहा है क्या, इसकी फोकल दूर लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो भैया 20 सेंटीमीटर यहीं कहीं आएगा, तो यह जो हमारा होगा माइनस में होगा, यानी -20। तो हम सीधे एक फार्मूला जानते हैं भैया, 1/F बराबर होता है 1/V, और प्लस में हो जाएगा 1/U। तो अगर हम इसी पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे फोकल लंबाई कितनी है 1/-20, और यहाँ पर V पूछा है हमारा, V पूछा है तो U का मान हम रखेंगे क्या, दर्पण 60 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस में ही होगा, -60। अब इसको इस साइड उस साइड करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा 1/20, ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस 1/60। तो अगर हम इसको 3 से गुना कर दें, यहाँ पे 3, तो हो जाएगा कितना, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 3/60, इधर माइनस में और इधर +1/60, यानी कि -2/60। तो हमारा काट पीट के आंसर आएगा -30। तो हमारा आंसर बनेगा ए वाला, ठीक। आप सिंपली इसका एलसीएम वेलसीएम भी ले सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा अपना साइंस वाला दिमाग लगा दिया बस, ठीक। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लिख रहा है कि 1 मीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है। तो भैया इसमें डायरेक्ट थियरी दिया है, तो अगर हम बात करें एक क्या हमारा बन गया, ये हमारा बन गया क्या, उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण, अब ये हमारी हो गई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम मान लो अगर यहाँ पर हम इसका क्या रखेंगे, फोकस अगर रखेंगे, तो यहाँ पर अगर फोकस रखेंगे तो भैया यहाँ पर कहीं हमारा क्या बनेगा, अगर इसको ऐसे ऐसे मैच करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर कर्वेचर मान रहे हैं तो फोकल लंबाई कितनी है, 1 है। तो भैया फोकस लंबाई की से 2 गुना हमारा क्या होता है, कर्वेचर यानी कि वक्रता। केंद्र तो यहाँ पर 1 और हो जाएगा,
टोटल 2 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक, वहीं अगला क्वेश्चन की बात करें, लिख रहा है 4 नंबर, जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है भैया। तुम देखो, एक बनाएंगे हम पहले क्या, अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारा तैयार हुआ अवतल दर्पण। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक, अब सपोज करो कि ये हमारा कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। तो अगर ये बोल रहा है कि मुख्य दर्पण, हाँ मुख्य फोकस, और यहाँ पर अगर हम सपोज करो यहाँ पर रख देखते हैं क्या, अपना स्थित रखा जाता है। हाँ, जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस और दर्पण के पोल, ये हमारा पोल है, इनके बीच में यही कहाँ भी कहीं भी रख दो। सपोज करो मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। अब यहाँ से एक निकालो, क्या क्या निकालोगे, एक किरण निकालिए रेखा का, तो वो होके जाएगा कहाँ से, हमारा होके जाएगा फोकस से होकर जाएगा। और उसके बाद एक पोल से अगर हम गुजारेंगे तो ये यहाँ से होकर जाएगा। ठीक, अब देखो ये कहाँ पर मिलेगा भाई, ये तो इन्फिनिटी में चला जाएगा, मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा 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 से पीछे करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं बैक साइड में मिलता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ, इस साइड दर्पण के दूसरे तरफ। तो हमारा क्या बनेगा कि भैया आभासी और सीधा बनेगा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट, तो आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो लिख रहा है कि दिए गए गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो भैया इसको तो मैंने अभी बताया है। तो सपोज करो कोई अवतल दर्पण एक ले लिया दर्पण। ठीक, अब ये हो गया क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और यही हमारा पूछा है। यहाँ पर पोल हो गया ध्रुव को और वक्रता केंद्र, यानी ये हमारा कर्वेचर हो गया। तो भैया इसको इसको मैच करें, इसको प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, यही हमारा क्या बनेगा आंसर बी वाला। अभी आंसर क्वेश्चन नंबर अगला अगर हम देखें तो लिख रहा है कि एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड अगर करत बा तो इसका त्वरण यानी एक्सलेरेटर यानी एक्सलेरेशन पूछ रहा है। तो देखो ये हमारी क्या बन रही है जानते हो, ये हमारी बन गई BMW, और ये है हमारा क्या 40 मीटर पर सेकंड से पहले जा रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ गड्ढे मिले, तो ये हमारा जो हो BMW है वो हो गई, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड यानी घट गई। तो इसका अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना आ गया, डिफरेंस क्या, हाँ 40 थी 20 हो गई, यानी कि इनका डिफरेंस आ गया कितना -20। ठीक, अब पूछ रहा है क्या 5 सेकंड में, 5 सेकंड में नीचे, यानी कि हमारा कट जाएगा, कितना आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारा त्वरण आएगा। त्वरण का मतलब ही होता है भैया कितना था और कितना हुआ, यानी कि चाल में डिफरेंस अपान कितने समय में हुआ। ठीक, यही एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा अंतिम चाल। ठीक, अंतिम चाल मतलब कि 20 माइनस 40 अपान टी। ठीक, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एफ फोकल दूरी वाले लेंस की पावर डैश डैश किसके समानुपाती होता है। तो भैया हमारा P बराबर होता है 1/f। ठीक, यही हमारा आंसर होता है। और कौन हो जाएगा भैया 1/f, यानी कि ए वाला आंसर बनेगा। ठीक, लेंस की शक्ति हमारा यही होगा P बराबर 1/f। अब यही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्या लिख रहा है भैया, दो
आर ओम के प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जो श्रृंखला में जुड़े हैं, ठीक, माने इक्विवेलेंट पूछा है। तो अगर हम इनकी बात करें तो अगर हम पहला प्रतिरोध सपोज करें ये हुआ और दूसरा वाला ये हुआ, तो आर ओम ये हुआ, आर ये ओम ये हुआ, तो हमारा सीधे सीधे 2R हो जाएगा, मतलब 2R ओम। तो हमारा कहाँ है भैया 2R ओम, ये वाला हो जाएगा। अब यहीं अगले क्वेश्चन की बात अगर करें तो लिख रहा है कि एक बंद परिपथ में 100 कूलम्ब आवेश 50 सेकेंड की समय अवधि के लिए प्रवाहित होता है, तो परिपथ में करंट यानी कि धारा का मान पूछा। तो भैया एक ही तो हमारा क्या है, फार्मूला है, और वो क्या है, Q बराबर आई टी। सीधे सीधे देखो Q का मान कितना है, 100 कूलम है, आवेश है, और I का मान पूछा है, और T कितने समय के लिए 50। सीधे से काटोगे 2 बार में कटेगा I, मतलब 2 एम्पियर I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर, सीधे सीधे ये वाला आंसर बनेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो लिख रहा है कि 10 किलोग्राम के द्रव्यमान को 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित किया जाता है, तो आवश्यक बल यानी कि कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें इसको डायरेक्ट करना होता है ना तो मैं डायरेक्ट करता। देखो यहाँ पर 10 लिखा है, 0.5 पॉइंट हटाया, 0.0 करें, सीधे 25 न्यूटन हमारा आंसर बनेगा। ठीक, ये वाला। लेकिन अब देखो कैसे करेंगे। ठीक, यह बराबर माँ यानी कि फादर इज इक्वल टू माँ। भैया फोर्स पूछा है तो हमारे माँ कितने हैं यहाँ, मतलब मास 10 है। एक्सीलरेटर कितना है 2.5, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 10 10 यहाँ से कटा, यानी 25 न्यूटन हमारा आंसर बनेगा। ठीक, और भैया नहीं है तो अगर भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो लाइक तो जरूर कर देना अगर अगली सीरीज देखना है तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।